नमस्कार। आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं मैं आप सबके सामने जो विवाह के समय बहुत देखा जाता है, वो है मांगलिक विषय। 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल हो तो मांगलिक की उपाधि दी गई है। इसका मतलब 41.23% जो जनता है वो सब मांगलिक है क्या? ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये निकल के है, ऐसा नहीं है। अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो मांगलिक हो जरूरी नहीं है। इसके अपने अलग नियम हमारे ऋषि मुनि बता के गए कि मांगलिक की पहचान आप कैसे करेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मांगलिक जो है, ये जो विषय है ये 200 साल पहले का है, उससे पहले का मांगलिक नहीं था। क्योंकि बाल विवाह होते थे और शादियां सक्सेस होती थी। उस समय क्या था, जो बेटियां होती थी या जो स्त्रियां होती थी उनकी कुंडली नहीं बनती थी, वो अशुभ मान जाती थी। 200-300 साल आप लोगों को भी देखिएगा, जो बुजुर्ग होंगे, जो स्त्रियां होंगी, उनकी कुंडली नहीं बनी होगी क्योंकि वो अशुभ मान जाती थी। अब तो खैर परिवर्तन हो गया है, सब चीज़ें बनने लगी है। तो मांगलिक जो है ना, ये 200 साल पहले का है, उससे पहले नहीं है। ये लास्ट 200 ईयर्स यहीं से शुरू हुआ है। मांगलिक की पूजा एक ही जगह बताई गई है, वो बताइए उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में मार्च के महीने में जब अंगारक चतुर्थी हो तब बताई गई। 1-2 स्थान का और वर्णन है मांगलिक पूजा का। अब जो मंगल का है वो है 28 साल 28 दिन बाद विवाह करना चाहिए। लेकिन पहले 200 साल पहले विवाह होता था, ऐसा नहीं था। तो मांगलिक किन किन शर्तों पे होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इंपैक्ट वहीं पे होगा। और मांगलिक कहां पे नहीं होता है, एक खंडित होता है, इसका भी अलग एक वर्णन किया गया है। वो वर्णन इस प्रकार है। मांगलिक दोष कब कब नहीं होता है। पहला सूत्र, यदि पुरुष एवं स्त्री की कुंडली में मंगल एक ही भाव में बैठे हों। दूसरा सूत्र, यदि पुरुष की कुंडली में जहां मंगल बैठा हो वहां स्त्री की कुंडली में शनि या राहु बैठे हों। तीसरा सूत्र, गुरु या शुक्र लग्न में हो तो वक्री, अस्त, नीच राशि मंगल दोष रहित होता है, आत्मा शांत रहता है। चौथा सूत्र, मंगल की पूर्ण बलि चंद्र से मुक्ति होने पर मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। पांचवा सूत्र, सप्तमेश उच्च राशि या स्वयं की राशि या मित्र राशि होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। छठा सूत्र, मेष, वृष, सिंह, कुंभ लग्न वाले वर या कन्या का मांगलिक दोष नहीं माना जाता। सातवां सूत्र, प्रथम भाव में मेष का मंगल, चतुर्थ भाव में वृश्चिक का मंगल, सप्तम भाव में मकर का मंगल, अष्टम भाव में कर्क का मंगल और द्वादश भाव में मीन का मंगल दोष रहित माना जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो आपके पास कोई योग्य वर की कुंडली आई हो या किसी अच्छी कन्या की कुंडली आई हो और आप ऐसे ही मांगलिक देख लें और उनको रिजेक्ट कर दें। ऐसे बिल्कुल डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि कई बारी हम लोग केवल 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल देख के एक अच्छे रिश्ते को ठुकरा देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो मैंने आपको वर्णन किया है मांगलिक का, वही पहचान है कि मांगलिक है या नहीं है। फिर अगले विषय में मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँगा। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, कोई विषय है, हमें जरूर बताइए। हम उस पर अपनी वीडियो बना के जरूर डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।